हेलो जैन साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीआरपीएफ और ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए जी के जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में जी के जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान में है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक। तो मैं आपको आंसर लाया हूँ सीधे सीधे प्रत्येक क्वेश्चन का, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो ज़्यादा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का पता चल जाए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो क्या कौन करता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है इनका जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है? ए डी ई के। ए डी ई के विटामिन ये वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। इन दोनों विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन है, ये ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल ये 760 मील प्रति घंटा होती है। तो उस तरह ऑप्शन में था, तो आपको इस तरह करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? तो वो थी मेथाइल आइसोसाइनेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। आठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मैं सभी नस्लों को लिख के लाया हूँ। मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना, ये सभी भैंसों की नस्लें हैं मुख्य। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नौवां क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पे की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। तो राइट आंसर इसका था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये 10⁻23 है, ध्यान रखना। 6.023 10⁻23 ये पूछा जाता क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी कैसे प्राप्त होती है? ये वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की राजधानी कहा जाता है, सॉरी रानी कहा जाता है। रानी किसे कहते हैं? मसालों की इलायची को। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। 14वां क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सिस्टमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो एक कार्ल लिनियस की पुस्तक है सिस्टमा नेचुरे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 16वां क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो हम किसी वृक्ष की आयु को कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए क्या है, उसकी बलों की संख्या को गिनकर हम पता लगा सकते हैं। जो पेड़ की मतलब छाल पर बलें बनी रहती हैं, तो उसी की बलों की संख्या को गिनकर हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये लगाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। मतलब आप बिना मिट्टी के पादप उगाते हैं, तो उसे किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आता है। 18वां क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी की कमी की संभावना रहती है, विटामिन बी। तो ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। किसी सदस्य का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? ये बीजों से प्राप्त किया जाता है कपास रेशा। करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजों आपको लगाना था। 24वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक की छाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी नस्ल होती है जो कि इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 26वां क्वेश्चन है। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपका बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सूत्र रोग सिरोसिस के कारण मरते हैं। तो आपके परीक्षा में सिरोसिस पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। या इस तरह भी पूछा जा सकता है, सूत्रण रोग के कारण, तो ध्यान रखना इसे। और अधिक शराब पीने से क्या इफेक्ट होता है? लीवर इफेक्ट होता है, तो उसे भी ध्यान रखना। 28वां क्वेश्चन है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, राइबोसोम, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 29वां मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? मरुदविद जीरोफाइट कहते हैं उन्हें, जो मरुस्थल में उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कम संभावना रहती है। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी, तो ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन से। अगले, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।